हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो आज हम डे 18 की वर्कशीट करते हैं मिशन गुरुनाथ के अंदर। अंडरस्टैंडिंग समझ से करेंगे इन प्रश्नों को हम। डे 18 है अंडरस्टैंडिंग। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। देखो, चिन्हों को समझते हुए हल करो। ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं। ये देखो, जमा का चिन्ह दे रखा है, इसमें घटा का चिन्ह दिया हुआ है, इसमें घटा का है। तो हमें यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और नीचे कुछ नंबर लिखा गया है और हमें आंसर भी दिया गया है कि इनको संख्याओं को और इनको मिलाकर इतना आना चाहिए। ये हमें अपने आप भरनी है। तो देखो, 7 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ 9 आ जाए। तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे, 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 6 में हम कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे 6 में, 3। 6 और 3 9 हो गए। 5 में हम कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, 5 और 4 9 होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ये सवाल हल होगा। इसके बाद अगला सवाल देखो, ये घटा का सवाल है। निशान देखना पड़ेगा पहले तो आपको। 856 में से हम कितना घटाएं कि 359 आ जाए। 6 में से हमें कितना घटाएं कि 9 आ जाए। 6 में से तो 9 आ नहीं सकता, 6 से ज़्यादा, ये 9 ज़्यादा है 6 से। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक ले लेंगे और 16 हो जाएगा ये। 16 में से अब घटा सकते हैं हम 7, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, हमने इधर दिया था एक, तो यहाँ कितना रह गया 4। 4 में से 9 कितना घटाएं कि 5 आ जाए। तो 4 में से तो हम कितना घटाएंगे, 4 में से जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक लेंगे और इधर आ जाएगा 14। 14 में से हम कितना घटाएंगे, हम 9 घटाएंगे तो 5 आता है। और यहाँ हमने दिया था इधर, तो यहाँ रह गया 7। तो 7 में से हम कितना घटाएं कि 3 आ जाए। तो 7 में से हम घटाएंगे 4, इतना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी माइनस का ही है। 7 में से 3 का यहाँ दिया हुआ है हमें आंसर 4। अब ये संख्या हमें नहीं दी हुई, इधर यहाँ दिया हुआ है कितने में से हम 2 घटाएं कि 8 आ जाए। तो हमें पता है कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो हम दो संख्या लिख नहीं सकते, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे हम कितना है 8। तो हमने इसका मतलब कि यहाँ एक दे दिया 8 में, तो यहाँ 7 रह गया, यहाँ कितना हो गया 10। 10 में से 2 घटा दिए 8। इधर दिया था हमने तो 7 रह गया। अब 7 में से हम कितना घटाएं कि 2 आ जाए। तो 7 में से हम 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से अगला सवाल भी घटा का है। 6 में से हम कितना घटाएं कि 8 आ जाए। तो 6 में से तो घटेगा नहीं, इससे ज़्यादा है 8, तो इधर से ले लेंगे एक, 16 हो जाएगा ये। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इधर हमने दिया था तो यहाँ 4 रह गया। अब यहाँ 4 में से हम कितना घटाएं कि 4 ही आ जाए। तो 0 घटाएंगे तो 4 ही आ जाएगा, कुछ नहीं घटाएंगे मतलब, तो आ गया। और यहाँ से 7 में से कितना घटाएं कि 2 आ जाए। 7 में से हम 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगला सवाल जमा का है। यहाँ पर संख्या दी हुई 5, यहाँ खाली स्थान दिया गया है। 5 में हम कितना मिलाएं कि 0 आए। तो यहाँ 0 का मतलब 10 भी हो सकता है। 5 में हम 5 मिलाएंगे तो 10 हो गया। तो 10 की 0 हमने यहाँ लिख दी, एक हासिल हमने ऊपर लगा दिया। अब यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ यहाँ 0 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी 10 ही है, आना चाहिए एक तरह से। 1 है तो 1 और 1 2 हो गया। ये 2 में हम 8 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। और 0 लिख देंगे, हासिल 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, कितना भरे कि 8 आ जाए। 2 और 1 3, तो ये हो गया। 3 में हम कितना मिलाएं कि 8 आ जाए। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 6 7 और 8, यहाँ पर 8 आ गया। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। एक रेडियो और एक घड़ी का मूल्य माने कीमत 1000 रुपये है। रेडियो और घड़ी दोनों को मिलाकर 1000 रुपये कीमत है। यदि रेडियो का मूल्य 399 रुपये है तो घड़ी का मूल्य कितना होगा। हमें इसमें रेडियो की कीमत दी गई है 399 रुपये दी गई है, और हमें घड़ी की मूल्य मालूम करना है क्या होगा। तो देखो, हम इस तरह लिखेंगे इसको, जो हमें दिया गया है, रेडियो जमा घड़ी का मूल्य कितना है 1000 रुपये। दोनों को मिलाकर 1000 रुपये है, और हमें रेडियो का मूल्य दिया गया है 399 रुपये। हमें घड़ी का मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 1000 में से हम 399 माइनस कर देंगे, घटा कर देंगे। तो हमने यहाँ घटा करके दिखा रखी है, आंसर आ जाएगा 601। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। एक रेलगाड़ी में 2340 लोग बैठे थे। अगले स्टेशन पर 260 लोग और चढ़ गए।
बताएं रेलगाड़ी में अभी कितने लोग हैं। तो एक रेलगाड़ी में टोटल संख्या व्यक्तियों की दी गई है, तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी में कुल लोग कितने हैं, इतने हैं। और अगले स्टेशन पर कितने चढ़ गए, अगले स्टेशन पर चढ़े 260। अब कितने हो गए मिलाकर, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जमा कर देंगे दोनों को। तो ये जमा करके दिखा रखा है हमने 2340 को और 260 को, तो हमारा आंसर आ गया 2600। इतने व्यक्ति टोटल हो गए इसमें। इसके बाद पहले ये कर लेते हैं, ये वाला करते हैं पहले, इसके बाद ये दिखाएंगे आपको। गुणा करना है इसमें डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं है। 9 का हमें गुणा करनी है 763 में। तो सब गुणा किस तरह करते हैं, 9 का पहाड़ा पहले 3 तक पढ़ेंगे। 9 3 27, 7 हाथ से 2 लग गई। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक, 6 9 या 54, और 2 कितना हो गया 56। 6 यहाँ लिख देंगे, 5 हाथ से लग गया। 6 का पहाड़ा 9 तक 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ो, 9 7 63, 63 और 5 68, इस तरह का आ जाएगा। इस तरह से ये भी गुणा आसान है। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 5 एकम 5, और 5 का 8 से गुणा करो, 40 आ गया, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 4 हाथ से लग जाएगी। 5 1 30, 30 और 4 34, तो इस तरह हो जाएगा। तो बेटे चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। खाली जगह में संख्याओं को घटते क्रम, इसको हम अवरोही क्रम भी कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इसमें लिखना है आपको। घटता क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से ये संख्याएं आपको दी गई हैं। तो आपको ये लिखना है, सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इस तरह से। तो हम किस तरह से देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है। सबसे पहले हम अंक देख लेते हैं तीनों के, सभी संख्याओं के अंक देखते हैं, सभी में 3 3 अंक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पहला अंक क्या है। तो पहला अंक जिसमें बड़ा है तो वो संख्या बड़ी है, ठीक है। तो देखो 741 सबसे बड़ी संख्या है इसमें। उसके बाद 648, 645, 465, 455 और 364। इसी तरह से ये देखो, इसमें 1000 की भी संख्या, 4 अंकों की भी संख्याएं हैं, और कुछ 3 अंकों की भी संख्याएं हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं जो होगी छोटी होंगी, तो इनमें देखेंगे हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले सबसे शुरू का अंक देखेंगे, ये देखो 600 में है ना। सबसे बड़ी संख्या लिख ली हमने पहले, फिर उससे छोटी संख्या ये लिख ली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। इसमें भी देख लो आप, इसी तरह से कर लेना। सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे आगे आएगी। जैसे ये है 896 सबसे बड़ी संख्या है। देखो इसमें 3 3 अंक है, और शुरू की संख्या 8 है, सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद उससे छोटी, तो इस तरह से, इसी तरह से ये सवाल होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, देखो 3 अंकों की है सारी, इसमें 9 से शुरुआत हो रही है, तो ये संख्या बड़ी है। और इससे छोटी 756, 695, 683, 43, 619 और 562, तो इस तरह से करोगे। अब अगला, ये मैंने बता दिया था आपको, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। एक डायरी की कीमत 155 रुपये है, तो ऐसी ही 8 डायरी की कीमत कितनी होगी। लिखेंगे एक डायरी की कीमत कितनी है, 155 रुपये। जब हमें एक चीज़ की कीमत दी हो और हमें ज़्यादा की मालूम करनी होती है, तो हमेशा गुणा होती है। तो हम क्या करेंगे, एक की हमें पता है, इसमें 8 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करोगे तो आप 1240 रुपये आ जाएगा। तो 8 डायरी की कीमत कितनी हो जाएगी, 1240 रुपये।